रात की अंधेरी सड़क। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी, रात की अंधेरी सड़क। इस कहानी में है रहस्य, सस्पेंस और रोमांच के कई मोमेंट्स। तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी आपका दिल दहला देगी और आपको बहुत कुछ सीखा भी देगी। शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम कालांगण है। कालांगण गांव के किनारे एक अकेली सड़क थी जिसे रात को गांव वालों के लिए बंद कर दिया जाता था। गांव वालों के हिसाब से सड़क को देखना जीवन की सबसे डरावनी बात मानी जाती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं बता पाया था। एक रात गांव के एक युवक जिसका नाम राज था, उसने अपने दोस्तों के साथ यह निर्णय लिया कि वह रात में उस सड़क पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच में होता है और ऐसा क्या है वहां पर, और गांव वालों का डर दूर करेंगे। रात होते ही राज उसके दोस्त उस सड़क पर जाते हैं। सड़क पर चलते चलते राज और उसके दोस्तों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब लोग डर गए, पर डरते डरते ही वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तब उन्हें एक मरे हुए इंसान की आवाज सुनाई दी। इंसान ने कहा था कि उसकी मौत की वजह सड़क पर एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें उसकी आत्मा फंसी है। वो रहस्यमयी गुफा है जिसमें जिन है। वो लोग आगे बढ़ने लगे। राज और उसके दोस्तों ने गुफा की ओर बढ़ते हुए राज और उसके दोस्त काफी डरे हुए थे। गुफा में काफी अंधेरा था। राज ने देखा गुफा का एक दरवाजा है। वे गुफा में घुसे और वहां एक बड़ी सी पुरानी किताब मिली जिसमें सड़क के रहस्य का खुलासा था। किताब में लिखा था कि यह सड़क रात में जिन्नों और भूत प्रेतों का आवास है। यहाँ तक कि वहाँ एक जिन है जो रात को सड़क पर घूमता है और उसकी आत्मा को गुफा में बंद कर देता है और अपने पास कैद कर लेता है। राज और उसके दोस्तों को डर लगा, लेकिन वे और अधिक जानने का इरादा नहीं हारे। वे सड़क पर आगे बढ़ते हुए अचानक वही जिन उनके सामने प्रकट हुआ। सब लोग डर गए। जिन काफी डरावना था। वो भयानक आवाज में बोला। जिन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। निकलो यहाँ से। राज ने धीरे से कहा, हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं कि इस सड़क पर क्या राज है। जिन ने कहा, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मुझसे एक परीक्षा पास करनी होगी। उसने एक चुनौती दी और राज से कहा कि उसे सही बात को चुनना होगा, अन्यथा उन्हें मार देगा। राज ने डरकर हाँ कह दी और जिन ने कहा, तुम्हें उस सड़क पर 3 रास्ते मिलेंगे। तीनों में से सिर्फ एक सही है, बाकी 2 गलत है। राज और उसके दोस्त चुनौती स्वीकार करते ही सड़क पर उतरे। 3 रास्तों में जाने के बाद राज ने एक पुराने पेड़ के नीचे एक दरवाजा देखा। वह दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सा कमरा नजर आया। कमरे में एक पुराना सिर, एक रुखा हुआ कागज और एक पुराने समय की घड़ी थी। समय की घड़ी का सूज बहुत तेज था, लेकिन कागज पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। जिनकी आवाज आई, तुम्हें सही जवाब देना होगा कि इसे ठीक से पढ़ पा रहे हो या नहीं। राज ने समय की घड़ी को ध्यान से देखा और फिर उस पुराने सिर की ओर मुड़ा। सिर के पास पहुंचकर उसने एक पत्थर को हटाया और उसके नीचे एक छुपा हुई पुरानी पत्ती को देखा। राज ने पत्ती निकाली और देखा कि वह पत्ती उसी अजीब भाषा में लिखी गई थी जो समय की घड़ी पर थी। पत्ती पढ़ते हुए राज को यह जानकर अजीब लगा कि इस अजीब कागज में एक मानव जिन भाषा थी और इसमें लिखा था, जो सही है वह तुझे बाहर निकालेगा, गलत जवाब देने पर तुझे यहाँ ही रहना होगा। राज ने विचार किया और फिर गलत रास्ते की ओर मुड़ा। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राज ने हंसते हुए कहा, मुझे ये लगता है कि हमें सही रास्ता चाहिए और ये ताकत का परीक्षण है। वे आगे बढ़ते चले गए और एक और कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा सा झिलमिलाता चिराग था। चिराग की रोशनी में उन्हें एक भूतपूर्व सैनिक नजर आया। भूतपूर्व सैनिक ने कहा, तुम्हें इस चिराग को बंद करना होगा और यह सीधा जलाना नहीं चाहेगा। राज ने समझा कि यह फिर से एक परीक्षा है। उसने चिराग को बंद किया और भूतपूर्व सैनिक मुस्कुराए हुए कहा, तुम सचमुच में साहसी हो। चिराग की रोशनी में राज और उसके दोस्त ने और भी आगे बढ़ते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक बड़ा सा दरवाजा था जो धीरे धीरे खुलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक और दुनिया में ले जाने वाली आवाज सुनाई दी।
तुम्हें इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, लेकिन तुम्हें इस दरवाजे के पार जाना होगा, तब तुम सच्चे ही सही जवाबी होंगे। उन्होंने देखा कि दरवाजे के पार कुछ अजीब और डरावने मंजर है। एक अंधेरे जंगल में देवदार के पेड़, जिनमें भूतपूर्व आत्माएं छुपी हुई थी। राज ने समझा कि उन्हें इस जंगल को पार करके जाना होगा। वह और उसके दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हुए आत्माओं की रोंगटे खड़े करते हुए बहुत ही सावधानी से चलने लगे। जंगल में चलते हुए एक अजीब सा ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई भूतपूर्व आत्मा गुहा में रो रही हो। राज ने धीरे से आगे बढ़ते हुए वहां पहुंचे और एक पुराने महल के सामने खड़े हुए देखा। महल के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ तुम्हें आत्मा की राह मिलेगी, लेकिन तुम्हें उससे मुलाकात करनी होगी। राज और उसके दोस्त वहां चले गए और महल के अंदर बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक अजीब सी ऊंची कुर्सी पर एक पुराने आदमी की आत्मा बैठी हुई थी। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास की है। राज ने पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ कई सालों से हूँ, अपनी आत्मा को ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो। आत्मा ने उन्हें एक कुछ ज्ञान भरी कविता कही और कहा, इस कविता को ध्यान से सुनो और फिर तुम्हें ये बताना होगा कि क्या ये वास्तविक है या कहानी का हिस्सा है। राज और उसके दोस्त ध्यान से कविता सुनने लगे और फिर उन्होंने अचानक एक बड़ा राज खोला। राज ने कहा, ये कविता सच है और तुम्हारी आत्मा यहाँ है। उस राज के खखोलते ही धूप की किरणों ने हॉल को रौनक में डाल दिया। आत्मा की मुस्कान ने सभी को अच्छा लगा। आत्मा ने राज और उसके दोस्तों को आभास किया कि उनकी मदद से वह अपनी शांति पा सकता है। महल से बाहर निकलते ही रात का अंधकार भी हमेशा के लिए गायब हो गया। सड़क पर वापस चलते हुए वे अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए खुशी से भरे हुए थे। गांव में पहुंचते ही राज ने गांव वालों से उनकी देखी गई अनुभूतियों का वर्णन किया और सभी को ये सिखाया कि हर रास्ते में एक सीख होती है और हर परीक्षा सच्चाई की ओर ले जाती है। उनकी कहानी ने गांव वालों को भी डरावने सड़क की ओर मुड़ने पर राजी कर दिया था। अब वे जानते थे कि सचमुच में हर सुनी गई कहानी में कुछ सच होता है। इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में कभी कभी हमें अजीब अजीब परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन हमारी साहपूर्णता और ईमानदारी से हम हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके बाद से गांव वाले रात को वह सड़क से नहीं डरते थे, बल्कि वह रात की सुंदरता और रहस्यमयता को महसूस करते थे, जो हर सड़क में छुपी होती है। राज ने गांव को एक नए दृष्टिकोण से देखने का दिलाया और सबको ये बताया कि हर कहानी में एक सीख होती है, जिसे हमें समझना चाहिए। इस रूप में राज की कहानी ने गांव को एक नए उजागर में लेकर आई और उसने ये सिद्ध कर दिया कि हर कहानी की खोज में हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं।